योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब मानसिक रूप से कल्पना कीजिए कि आप एक दर्पण के सामने लेटे हुए हैं और अपने शरीर को दर्पण में देख रहे हैं। शरीर के एक एक अंग को दर्पण में देखते जाइए। अपने दोनों पांव को दर्पण में देखिए। दोनों भुजाओं को दर्पण में देखिए। अपने धड़ को दर्पण में देखिए। अपने सिर को दर्पण में देखिए। चेहरे के भाव को दर्पण में देखिए। अपने पोशाक को दर्पण में देखिए। अपने बालों को दर्पण में देखिए। अपने शरीर को दर्पण में इस तरह देखिए जैसे आप खुली आंखों से अपने शरीर को देखते हैं। अब अपने मन को आवाजों के ऊपर ले जाइए। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक करके आवाजों को सुनते जाइए। आवाज कहां से आती है, किस चीज की है, कौन आवाज कर रहा है, इसका विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है।
अब दूर या नज़दीक किसी भी प्रकार की आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच रहने वाला साक्षी। आवाजों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे अनुभवों का साक्षी बने रहिए। अब अपनी सजगता को श्वास के ऊपर ले आइए। नासिका में आने जाने वाली श्वास को महसूस कीजिए। श्वास सहज और स्वाभाविक रखना है, प्रयासपूर्वक श्वसन क्रिया नहीं करना है। जब आप श्वास लेते हैं तो दोनों नासिका से श्वास अंदर आती हुई भ्रूमध्य पर यानी कि दोनों भौं के बीच वाले भाग पर पहुंचकर दोनों श्वास मिलकर एक त्रिकोण का निर्माण करती है। इस श्वसन क्रिया के प्रति सजग बनिए। सहज स्वाभाविक श्वास नाक से अंदर आती हुई भ्रूमध्य पर मिलकर त्रिभुज बनाती है, इसे महसूस कीजिए। दोनों नाक के प्रति अलग अलग रूप से सजग रहिए। दोनों नासिका में श्वास दूर से पास आती है और भ्रूमध्य में एक दूसरे से मिल जाती है। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बने रहिए।
श्वास दोनों नासिका से अंदर आ रही है और भ्रूमध्य पर आकर एक दूसरे में मिल जा रही है। श्वास छोड़ते समय श्वास भ्रूमध्य से नीचे की तरफ बहती हुई दोनों नासिका से बाहर चली जाती है। श्वास को इसी रूप में देखते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का आगे का भाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का आगे का भाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का आगे का भाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का आगे का भाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का आगे का भाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी,
तीसरी, चौथी। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का आगे का भाग, पहली उंगली, पहली उंगली का नाखून, पहली उंगली का आगे का भाग, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली का नाखून, दूसरी उंगली का आगे का भाग, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली का नाखून, तीसरी उंगली का आगे का भाग, चौथी उंगली, चौथी उंगली का नाखून, चौथी उंगली का आगे का भाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाएं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरी पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग,
ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस कीजिए। श्वास सहज रहे, स्वाभाविक रहे। प्रयास के साथ श्वास न लेना है, न छोड़ना है। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की उल्टी गिनती भी करनी है। श्वास को 54 से उल्टी गिनती करते हुए 1 पर आना है। श्वास लेना छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास जब लें तो 54, छोड़ते समय भी 54, अगले श्वास को लेते समय 53, छोड़ते समय 53, फिर श्वास लेते समय 52, छोड़ते समय भी 52। इस प्रकार से श्वास की गिनती मानसिक रूप से करते जाइए। यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाएं, तो फिर से श्वास की उल्टी गिनती 54 से शुरू करना है। एक एक श्वास के प्रति सजग बने हुए श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए।
यदि आप श्वास की गिनती भूल जाते हैं तो फिर से श्वास की गिनती 54 से शुरू कीजिए। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ और दोनों पांव को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटा दीजिए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज और रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए।
अब हल्केपन की भावना सही से हटा दीजिए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंड की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। शरीर में ठंड के प्रति सजग बने रहिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में गर्मी की भावना करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है, शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। पूरे शरीर को गर्मी से तपते हुए महसूस कीजिए। गर्मी की भावना अब शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को मेरुदंड के ऊपर ले आइए। मेरुदंड में स्थित चक्रों का ध्यान करेंगे। एक एक चक्र का नाम मैं लूंगा, उस चक्र को दिव्य ज्योति के रूप में कल्पना कीजिएगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास स्थित होता है। अपनी सजगता को मूलाधार चक्र के ऊपर ले आइए और कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मूलाधार चक्र के ऊपर जल रही है। दिव्य ज्योति को मूलाधार चक्र के ऊपर देखते जाइए। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि स्वाधिष्ठान चक्र पर एक दिव्य ज्योति जल रही है। दिव्य ज्योति को स्वाधिष्ठान चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मणिपुर चक्र पर जल रही है। दिव्य ज्योति को मणिपुर चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। यह चक्र
हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। अनाहत चक्र पर दिव्य ज्योति को प्रकाशित होते हुए देखिए। दिव्य ज्योति को अनाहत चक्र पर जलते हुए देखिए। अब अपनी सजगता को विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। विशुद्धि चक्र पर एक दिव्य ज्योति को जलते हुए देखिए। एक दिव्य ज्योति को विशुद्धि चक्र पर देखते जाइए। अब आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता को ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। आज्ञा चक्र पर एक दिव्य ज्योति के लौ को महसूस कीजिए। दिव्य ज्योति को जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को अंतिम चक्र सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर 1000 कमल की पंखुड़ियां खिली हुई हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। सफेद रंग की 1000 पंखुड़ियों वाली कमल को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर देखते जाइए। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी मनपसंद बगीचे में घूमने के लिए गए हुए हैं। बगीचे में हरा भरा घास का मैदान है। इस घास के मैदान में आप नंगे पांव चल रहे हैं। घास पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं। अपने तलवे से घास के स्पर्श को आप महसूस करते हुए चलते जा रहे हैं। आप अपने तलवे में ठंडक को महसूस कर रहे हैं। बगीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। आप फूलों के मनभावन सुगंध को महसूस करते जा रहे हैं। फूलों के ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है।
और ओस की बूंदें मोती की तरफ प्रतीत हो रही है। अब आप चलते हुए एक विशाल पेड़ के पास पहुंच गए हैं। इस पेड़ को आप अपनी बाहों में भर लिए हुए हैं। इस पेड़ को आप बाहों में भरकर कह रहे हैं कि हे विशाल वृक्ष, मुझे आपसे प्रेम है। मुझे उन सभी चीजों से प्रेम है जिसे भगवान ने बनाया है। इस पेड़ के पास एक मकड़ी का जाला है। आप इस मकड़ी के जाले को बारीकी से देख रहे हैं। इस मकड़ी के जाले पर ओस की बूंदें लटक रही है। आप सावधानी पूर्वक मकड़ी के जाले को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितने परिश्रम से मकड़ी ने इस जाले को अपने घर के रूप में बनाया है। मकड़ी जाले के बीच में बैठी है। आप शांतचित्त होकर एकटक मकड़ी को जाले में देख रहे हैं। आप मकड़ी को यह आभास नहीं होने दे रहे हैं कि कोई उसे देख रहा है। आप जाले में बैठी हुई मकड़ी को लगातार शांत चित्त होकर देखते जा रहे हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको अपनी कल्पना शक्ति से मन में तेजी के साथ देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, आम का पेड़, सड़क पर दौड़ती कार, रंग बिरंगे बादल, नीले बादल, सफेद बादल, धुएं के रंग का बादल, तारों से भरा हुआ आकाश, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, लेटी हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, छलांग मारता हुआ हिरन, चलता हुआ हाथी, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, समुद्र में उठती हुई लहरें, आकाश में हवाई जहाज, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बालू पर लेटे हुए लोग, लाल त्रिकोण, सुनहरा मकड़ी का जाला, एक सुनहरी चिड़िया, नदी का किनारा, नदी में चलती हुई नाव,
तालाब में खिला हुआ कमल, एक पुराना घर, तालाब में तैरती हुई मछलियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल, हरी भरी घास, पीला फूल, लाल गुलाब का फूल, एक तेजी से दौड़ता हुआ चीता, कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग, बरगद का पेड़, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पर सवार माता दुर्गा, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती और बीच में गणेश की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, मंदिर में बजती हुई घंटियां, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे उसके प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की अंगुलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए।
हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।